जय हिंद, दिस इज सी अंकित लल्हा और आज लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल पे आप जानने वाले हैं कि DU दिल्ली यूनिवर्सिटी का एडमिशन प्रोसेस क्या होगा। CUET अगर आपने एग्जामिनेशंस अपीयर किया है तो आप सभी ये जानने के लिए एक्साइटेड होंगे कि आखिर अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप कैसे करके एडमिशन्स पा सकते हैं। आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि इस बार सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर में एडमिशन CUET के स्कोर्स के बेसिस पर ही हो रहा है। हर एक यूनिवर्सिटी का एडमिशन का अपना प्रोसीजर होगा, लेकिन उसके लिए बेसिस होंगे हमारे CUET के मार्क्स। तो क्या एडमिशन प्रोसेस है, इसको ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। हम लोग पूरी तरीके से आपको एकदम डिटेल्ड में गाइड करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके ज़रूर से रखिएगा, बिकॉज इसी के अंदर में हम लोग आगे BHU के एडमिशन प्रोसेस, आपके कॉलेजेस का प्रेफरेंस क्या होना चाहिए, हर एक चीज़ आपको गाइड करने वाले हैं। चलिए ध्यान से समझते हैं। DU का एडमिशन प्रोसेस इस बार CSAS के थ्रू हो रहा है, विच इज़ कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस है इस बार। ये एक कंप्लीट ऑनलाइन प्रोसेस है, इसमें कुछ भी ऑफलाइन नहीं हो रहा है। तो CSAS सिस्टम के अंदर में आपको क्या करना होगा, टोटल 3 स्टेप्स हैं जो कि आपको फॉलो करने हैं। नंबर 1 अप्लाई करना है, नंबर 2 प्रोग्राम सिलेक्शन करना है और प्रेफरेंस एंट्री करनी है, एंड थर्ड आपको सीट अलॉटमेंट किया जाएगा, उसके बाद आपको फीस पेमेंट करनी है। तो इन तीनों स्टेप्स को आइए फटाफट समझते हैं कि आखिर ये क्या है। सबसे पहले CSAS के लिए आपको एक वेबसाइट दिया जाएगा जिसके अंदर में जा करके आप अप्लाई करेंगे। जी हाँ, आपको एक सेपरेट एप्लीकेशन करना पड़ेगा DU में एडमिशन के लिए, विच विल बी थ्रू CSAS सिस्टम। अभी इसके वेबसाइट एक्टिव नहीं है, अभी पूरी तरीके से लिंक्स एक्टिव नहीं है, तो अभी से प्लीज़ गूगल करके खोजने मत लगिएगा। तो अभी आपको एक सिस्टम दिया जाएगा, एक वेबसाइट पोर्टल दिया जाएगा, जहाँ पे जा करके आप अपनी लॉगिन ID क्रिएट करेंगे और एक नॉन रिफंडेबल फ़ीस पे करेंगे। वो फ़ीस कितनी होगी अभी तुरंत डिक्लेयर्ड नहीं है, बट आपको एक पोर्शन ऑफ फीस, एक छोटी फ़ीस पे करनी पड़ेगी। इसमें यह भी कहा गया है कि जो स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू एंट्री चाहते हैं, जी हाँ, अगर आप स्पोर्ट्स में अच्छे प्लेयर हैं, नेशनल लेवल तक के अगर आप प्लेयर हैं, ऐसा नहीं कि सर हमने लास्ट टाइम अपने सोसाइटी के अंदर में कबड्डी कंपटीशन जीता था, वो वाले नहीं। अगर आप एक अच्छे स्पोर्ट्स कोटा के प्लेयर हैं, आप स्पोर्ट्स के अंदर में नेशनल्स वगैरह में भी आप खेले हुए हैं या जीते हुए हैं, तो आप स्पोर्ट्स कोटा के थ्रू भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। उसमें कुछ वेटेज CUET के स्कोर्स को और कुछ वेटेज आपके स्पोर्ट्स को दिया जाएगा, उसका भी एक अलग से एग्जामिनेशन होगा। तो उसके लिए आप कुछ एक्स्ट्रा फीस पे करके अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आपको एक करना होगा इन जनरल CSAS पोर्टल के ऊपर में एक स्मॉल अमाउंट ऑफ फीस पे करके। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी होगी, फिर आपका एक, जब आप अप्लाई करेंगे उसी दौरान आपको ये ध्यान रखना होगा कि आप अपने डिटेल्स को एंटर करेंगे, आप अपने सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स को एंटर करेंगे। तो DU ने खुद भी कहा, बहुत से ऑफिशियल्स ऐसा कह रहे हैं कि भैया आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखो। प्लीज़ मेक श्योर कि अब आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। कास्ट सर्टिफिकेट है, EWS सर्टिफिकेट है, कोई सा भी सर्टिफिकेट है, प्लीज़ कीप इट रेडी विथ योरसेल्फ, डू नॉट डिले इट। याद रखना, उसको डिले बिल्कुल भी ना करें। इस पॉइंट को ज़रूर से ध्यान रखें कि यू हैव टू कीप योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। नेक्स्ट, जब आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा, आप पोर्टल पे पूरी तरीके से एंटर कर गए। उस पोर्टल में अब एंटर करने के बाद, सारी डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स देने के बाद, अब आपको प्रोग्राम सिलेक्शन करना है। आप किस चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप BCom के लिए जा रहे हैं, BA के लिए जा रहे हैं, BCom में कौन सी चीज़ के लिए जा रहे हैं, आप BA इकोनॉमिक्स के लिए जा रहे हैं, आप BCom ऑनर्स के लिए जा रहे हैं। अलग अलग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। तो आप कौन कौन से प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये आपको उसमें सेलेक्ट करना होगा। इन प्रोग्राम्स को सिलेक्ट करने के बाद इन प्रोग्राम्स को प्रोवाइड किया जाता होगा DU की अलग अलग कॉलेजेस में। तो आपको ये भी सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से कॉलेजेस को ऑप्ट करना चाहते हैं। अब जब आप अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे और कॉलेजेस को सिलेक्ट करेंगे तो आप उसमें प्रेफरेंस डालेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने डाल दिया कि मुझे DU के अंदर में BCom ऑनर्स करना है, फर्स्ट प्रेफरेंस है मेरा श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो आप अपना उसके अंदर में प्रेफरेंस एंट्री भरेंगे कि मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स फॉर BCom ऑनर्स दिस सब्जेक्ट। ठीक है, आपको BA इकोनॉमिक्स करना है, कोई भी और चीज़ करना है, आप उसके अंदर में अपनी प्रेफरेंस एंट्री को फिलअप करेंगे। तो आप अपना कोर्स फिलअप करेंगे और उस कोर्स को ऑफर करने वाले कॉलेजेस की प्रेफरेंसेस को फिलअप करेंगे। ये होता है आपका प्रोग्राम सिलेक्शन और प्रेफरेंस एंट्री। सर जी, अब जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी तो काउंसलिंग प्रोसेस के अंदर में एक एक करके आपको सीट्स अलॉट किया जाएगा। हो सकता है कि आपको श्री राम कॉलेज ना मिले, हो सकता है कि आपको रामजस कॉलेज मिल जाए, हो सकता है कि आपको उसके नीचे के कॉलेजेस मिल जाए। तो आपको जो भी कॉलेज मिलेगा, एक एक करके आपके प्रेफरेंस के हिसाब से आपको दिखाई देगा। मान लो आपको से फॉर एग्जांपल आपने अप्लाई किया था रामजस कॉलेज के लिए और आपको रामजस कॉलेज मिल गया।
अब आपको वो चीज़ आपके पोर्टल पे दिखाई देगी, इसी पोर्टल के ऊपर में आपको दिखाई देगा कि आपको वो कॉलेज अलॉट हो गया है। आपको कुछ दिन का समय दिया जाएगा, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन का आपको समय दिया जाएगा, जैसा भी एडमिशन प्रोसेस के अंदर में लिखा हो। उस समय के अंदर में आपको अपनी सीट को लॉक करना पड़ेगा। अगर आप उस सीट को लॉक कर देते हैं, दिए गए फीस को अगर आप पे कर देते हैं, यानी इस आखिरी स्टेप को भी अगर आप पूरा कर लेते हैं, तो आपकी प्रेफरेंस वहीं पे लॉक हो जाएगी, आपको वो सीट अलॉट हो जाएगी। अगर आप उसको सेलेक्ट नहीं करते हैं, अगर आप उसको ऐसे ही रहने देते हैं, तो उसके बाद आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी, यानी वो सीट आपको दोबारा नहीं मिलेगी। तो ये याद रखिएगा, आपको बहुत एक्टिवली अपने पोर्टल को बार बार चेक करना पड़ेगा कि आखिर आपके दिए गए प्रेफरेंस में आपको अलॉटमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपको अलॉटमेंट हो रहा है तो आप उसको लॉक करेंगे, फीस पेमेंट करेंगे, तब जा करके आपकी वो सीट लॉक होगी। नहीं तो फिर एक डेट के बाद, मान लो आपको 17 को अलॉट हुआ, 21 तारीख तक लास्ट डेट है, तो 21 तारीख के बाद वो आपकी सीट लैप्स कर जाएगी और वो किसी और को फर्दर फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो आपको करना होगा प्रोग्राम सिलेक्शन, प्रेफरेंस एंट्री, जो कि बहुत ध्यान से करिएगा, बिकॉज एक बार आपने इसको कर लिया फिर आप इसको चेंज नहीं कर पाएंगे। और फिर उसके बाद वो काउंसलिंग प्रोसेस जब एक एक करके शुरू होगा, तो एक एक करके बच्चों को सीट्स अलॉट होंगे। अगर वो उसको ऑप्ट कर रहे हैं तो फिर उसका वो फीस पेमेंट करेंगे। फीस पेमेंट करने के बाद फिर वो आगे अपना फर्दर उसमें एडमिशन, अगर नहीं ऑप्ट कर रहे हैं तो वो सीट्स फिर धीमे 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 करके नीचे खिसकती जाएंगी। तो ये पूरा काउंसलिंग प्रोसेस राउंड्स में होता है, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। राउंड 1 में मान लीजिए 100 बच्चे थे, उन 100 में से 20 ने अपनी सीट को लॉक कर दिया, तो 20 सीट्स बुक हो गई। मान लो मेरे पास में 150 सीट्स हैं, अब बाकी 130 सीट्स के लिए अगले 100 बच्चों को देखा जाएगा, उसमें से कुछ बच्चे लॉक करेंगे, फिर कुछ नहीं करेंगे, तो फर्दर वो आगे सीट्स बढ़ती जाएंगी। तब तक ये प्रोसेस चलता जाएगा। अगर मान लीजिए 150 सीट है, तो जब तक पूरी की पूरी 150 सीट ऑक्यूपाई ना हो जाए, तब तक ये पूरा का प्रोसेस आपका चलता जाएगा। ये था आपका प्रोग्राम सिलेक्शन, प्रेफरेंस एंट्री, सीट अलॉटमेंट एंड फी पेमेंट। तो CSAS पोर्टल होने वाला है, और भी आपको इसके अंदर में बहुत से ऐसे हो सकता है कि दुविधाएं आए भरते वक्त। तो याद रखिएगा कि हम लोग इस चैनल पे आपको गाइड करते रहेंगे कि आखिर क्या क्या चीज़ें हैं। आपको इसके बारे में फर्दर और भी अनाउंसमेंट्स, पोर्टल वगैरह के बारे में आपको du.ac.in पे भी मिल सकता है, और DO का एक अपना एडमिशन साइट भी होगा, प्लस CSCS के लिए जो भी एक अपना एडमिशन लिंक आता है या फिर जो इसके फॉर्म का लिंक आता है, वो भी हम लोग आपके साथ में लेटर ऑन जब भी आ जाए आपके साथ में शेयर करेंगे। अच्छा, क्या होगा अगर 2 लोगों के स्कोर्स टाई हो जाएं? तो अगर स्कोर्स टाई हो जाते हैं तो फिर इन दैट केस देखा जाएगा कि 12th में किसके ज़्यादा नंबर थे। 12th में जिसके भी ज़्यादा नंबर थे उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा इन दैट केस। ये एडमिशन प्रोसेस कब स्टार्ट होगा? एक्सपेक्टेड है कि ये एडमिशन प्रोसेस आपका स्टार्ट हो जाएगा फ्रॉम द टाइम ऑफ योर सितंबर मिड से एक्सपेक्टेड है कि एडमिशन प्रोसेसेस आपके स्टार्ट हो जाएंगे। विड्रॉल ऑफ एडमिशन, अगर आपने एडमिशन ले लिया है लेकिन अब आप चाहते हैं कि अपने एडमिशन को विड्रॉ करें, किसी दूसरे कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो वो भी किया जा सकता है। कहा जा रहा है कि 1000 रुपये का उसके अंदर में फ़ीस डिडक्ट करके आपको फिर बाकी का फ़ीस रिफंड कर दिया जाएगा, लेकिन आपको वो विड्रॉल करना होगा विद इन अ फिक्स्ड टाइम पीरियड। तो उम्मीद है ये DU का एडमिशन प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। लिल्हा एजुकेशन सेंटर के चैनल के साथ में जुड़े रहना, हम लोग इसके बारे में आपको आगे भी फर्दर गाइड करते रहेंगे। कमेंट सेक्शन पे अगर आपका और भी कोई डाउट रह गया है तो वो प्लीज़ पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस वाज सी अंकित लिल्हा फ्रॉम लिल्हा एजुकेशन सेंटर। टेक केयर, बाय बाय।